नीरेंद्र जी जानना चाहेंगे जिस ढंग से राज्यपाल महोदय द्वारा नवाबगंज की चेयरमैन सैला ताहिर को बर्खास्त किया गया, एक लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई आपने लड़ी गई, आपको नहीं लगता है कि बहुत लंबा समय लग गया इंसाफ के लिए आपको? देखिए, इंसाफ को रही बात लंबा समय लगने की, तो बहुत सारी चीज़ें व्यवधान, जब आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं, मैंने कल भी एक अपना बयान दिया, तो बहुत सारी ऐसी ताकतें होती हैं जो आपको रोकने का प्रयास करती हैं, और ऐसी ही कुछ ताकतों ने रोकने का प्रयास किया। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, इस प्रदेश की राज्यपाल महोदया आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी का, कि उन्होंने देर से आया निर्णय, लेकिन एक दुरुस्त निर्णय, एक सही निर्णय, एक समाज को संदेश देने वाला निर्णय किया है, जिससे समाज में एक स्वस्थ माहौल बनेगा। एक पूरे नवाबगंज में आज चेयरमैन सैला ताहिर की बर्खास्तगी की चर्चा है, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं आपसे, क्या आरोप थे, किस तरह के आरोप थे सैला ताहिर पे जो आपके द्वारा शासन को शिकायत की गई? देखिए, आरोपों की यदि फहरिस्त अगर लगाई जाए तो वो इतनी लंबी है कि शायद अगर उसको पढ़ने बैठा जाए तो उसके लिए 4-6 घंटे चाहिए। वास्तविकता तो ये है, जो शासन ने जिन आरोपों को लेकर उनकी बर्खास्तगी की है, उसमें बिना शासी अधिकारी की नियुक्ति के जो 47 लाख रुपए इन्होंने निकाले गए थे, वो एक विषय है। स्वच्छ भारत मिशन, चूँकि स्वच्छ भारत मिशन का जो पैसा होता है, इसमें एक कंडीशन लिखी हुई होती है कि इस पैसे को आप सिर्फ उसी मिशन के तहत आप यूज़ कर सकते हैं, अन्य मद में नहीं कर सकते। ये जियो है, मैं जियो की कॉपी भी मेरे पास रखी है, लेकिन उन्होंने उसका भी सब तिया पाचा किया, प्राइवेट कंपनियों को पैसा दिया, इधर उधर वाली कंपनियों को पैसा दिया, कागजों में दिखा दिया कि नवाबगंज शौच मुक्त हो, खुले में शौच मुक्त हो गया है, लेकिन मात्र 50 परिवारों को सिर्फ प्रथम किस्त जारी हुई थी, बाकी किसी को प्रथम द्वितीय किस्त जारी नहीं हुई, किसी को प्रथम किस्त भी जारी नहीं हुई। इस प्रकार से उसमें भारी घोटाला किया। फिर और भी मदे हैं, लेकिन इसके अलावा एक 50 करोड़ का घोटाला, हालांकि वो इस कारण बताओ नोटिस में नहीं है, लेकिन एक 50 करोड़ का वित्तीय अनियमितताओं की एक जांच रिपोर्ट विशेष संपरीक्षा दल इलाहाबाद द्वारा इनके जांच जो की गई थी, उसमें 49 करोड़ 83 लाख कुछ हजार रुपए की जांच रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितता पाई गई। अगर सही शब्दों में कहें तो भ्रष्टाचार, लगभग 100 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले इन पर सिद्ध हो चुके हैं। 50 करोड़ की एक जांच रिपोर्ट है, टीएससी की जांच रिपोर्ट में करोड़ों के घोटाले हैं। वो किस तरह के घोटाले हैं, जैसे जो आप कुछ एक आध बताएं, दर्शक जानना चाहते हैं एक आध। देखिए, जो एक तो आपका ये सबसे बड़ा घोटाला तो यही है, अंगद देव भट्टे वाला जो मार्ग है, वो कागजों में 2 बार पड़ा, लेकिन आज क्या स्थिति है आपको पता होगी, शायद हकीकत में नहीं पड़ा, वहां पे पड़ा ही नहीं है वो रोड, जबकि कागजों में वो मार्ग 2 बार पड़ चुका है, एक बार नहीं 2 बार। एक बार अर्थवर्क उसका पूरा हो चुका है, मिट्टी के नाम पे मिट्टी डाल के पैसे निकाल लिए गए, एक बार नालियों के नाम पे पैसे निकाल लिए गए, एक बार रोड पे बजरी बजर फोट कोलतार के नाम पे पैसे निकाल लिए गए। लेकिन क्या स्थिति है वर्तमान में, आप ये चीज देख सकते हैं वहां पे। ये एक कोई बारात घर का भी मामला गया, कोई बारात घर एक हॉस्पिटल के नाम से पैसे निकाल लिए गए 50 लाख रुपए की, इस तरह का भी कोई मामला? हाँ, वो भी विषय है। एक इन्होंने हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल बनाया गया था, वो भी कागजों में बना था सिर्फ। फिर 13 तो नगर में दिखता लोगों को, हाँ, लेकिन वो कागजों में दिख रहा था, कागजों में बदस्तूर वो हॉस्पिटल चल भी रहा था, उसमें दवाइयाँ वितरित हो रही थी, सारे काम हो रहे थे, उसके पैसे पूरे निकाले जा रहे थे। तीसरा, ये जो तेल का घोटाला था, उसमें डीजल का, लाइटें दिखाई जा रही थी कि साहब लाइटें जलती हैं रोज कस्बे में, वो लाखों रुपए डीजल के नाम पे निकाले गए। फर्जी नियुक्तियां कर ली गई, 13 फर्जी नियुक्तियां करी गई,
उसमें दिखा दिया गया उनके नाम से चेक भी, वो भी उन्होंने शिकायत करी, तब वो आगे का पेमेंट रोका गया। संविदा कर्मियों के नाम से भारी घोटाला किया गया। तमाम चीजें यदि गिनाने आऊंगा तो शायद 2-4 घंटे चाहिए मुझको। नीरेंद्र जी, एक चीज और जानना चाहेंगे। घोटाले बहुत हैं, सब लोग जानते हैं, नवाबगंज के लोग, लेकिन अब चूंकि शासन से निर्णय आ चुका है बर्खास्तगी का, क्या इस निर्णय पे आप खुश हैं या चाहते हैं कि इनके किए की सजा इन्हें मिलना चाहिए, इन पर मुकदमा चलना चाहिए, जेल जाना चाहिए? देखिए, यदि भ्रष्ट आचरण करने वालों के प्रति शासन और प्रशासन कड़ाई से अगर पेश नहीं आता है तो ये समाज के लिए बहुत गलत संदेश होता है। इससे फिर और लोग प्रेरित होने लगते हैं कि अरे फलाने व्यक्ति ने तो 100 करोड़ का घोटाला किया, उसका कुछ नहीं हुआ, 4 से 10 करोड़ का हम भी कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। लेकिन जब उस व्यक्ति पे कोई कार्रवाई हो जाती है, उसको उसका सिला मिल जाता है अपने किए का, तो समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। जो अन्य लोग हैं वो इन सारी चीज़ों को, इन सारे जो उनके दिमाग में चल भी रही होती हैं, वो भी निकाल के बाहर फेंक देते हैं। नहीं यार, कुछ गलत मत करो वरना अंजाम बुरा ही होगा। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे समाज में आगे कोई व्यक्ति इस प्रकार के कृत्य करने का साहस न जुटा सके। ये तो आपकी मांग रही कि मिलना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने बड़े 100 करोड़ की बात हो रही है, 50 करोड़ की घोटाले की बात चल रही है, इतने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त शैला क्या जेल जाएंगी? देखिए, आपने पिछली आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में भी देखा होगा, और पुनः जो दूसरा चरण शुरू हुआ है सरकार का, इसमें भी आपने देखा होगा। इसमें बाबा जी का बुलडोजर तैयार खड़ा रहता है। जहां कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, बुलडोजर वहां के लिए रवानगी दे देता है। मैं चाहता हूं, आदरणीय अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस नवाबगंज नगर पालिका में जिसमें लगभग 100 करोड़ के घोटाले के गबन की जांचें सिद्ध हो चुकी हैं, उस नवाबगंज नगर पालिका में वो अपना बुलडोजर अवश्य भेज दें, और जो इसके आरोपी हैं उन पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान निर्धारित करें। ऐसी मेरी